कभी कभी विचार करिएगा, कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमने इतनी सारी पुराणें सुनी, हमने इतना सारा अध्ययन किया, पर शिव महापुराण में ऐसा क्या है? शिव महापुराण में ऐसा है क्या कि जो कथा के मंडप में जाता है, जो कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, जो कथा सुनने के लिए जाता है, और मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देता है। ऐसा शिव महापुराण की कथा में है क्या? ऐसा भगवान शंकर की इस पुराण में है क्या? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ है। चार वेद भी हैं, 6 शास्त्र भी हैं, 18 पुराण भी है, 108 उपनिषद भी हैं, सब कुछ है। इन सबके होते हुए शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण का चरित्र, शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि भगवान शंकर 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण कर देता है और लोगों की झोलियां खुशियों से भर देता है क्या? बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनके मन में ये आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये संशय फंसा है कि इतनी सारी पुराणे होने पर, इतनी शास्त्र होने पर, इतना वेद होने पर, इतने उपनिषद होने पर शिव पुराण में ऐसा क्या है कि जो जाकर बैठता है या टीवी पर भी ध्यान लगाकर या मोबाइल पर भी चालू कर 15 मिनट की भी अगर आराधना ध्यान लगाकर शिव पुराण सुन लेता है तो उसकी झोली भर आ जाती है। और ये केवल आप लोगों के मन का संशय नहीं, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश विदेश में भी ये संशय है कि हमने इतनी पुराण, कई भागवत भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, विष्णु पुराण भी सुनी है, नर्मदा पुराण भी सुनी है, लिंग पुराण भी सुनी है, नारद पुराण भी सुनी है, भविष्य पुराण भी सुनी है, गरुड़ पुराण भी सुनी है, हमने सारी कुर्म पुराण भी सुनी है, हमने ब्रह्म विवर्त पुराण भी सुनी है, हमने सारी पुराणों को सुना, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है? ऐसा क्या भरा है शिव महापुराण की कथा में कि जो जाकर बैठा, जिसने पंडाल में कथा सुनी, जिसने मोबाइल पर कथा सुनी, जिसने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी और कुछ ना कुछ उसने मांगा और वो उसको मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब में सब कुछ है। सारा जीवन का सार भरा पड़ा है, परमात्मा की अविरल भक्ति भरी पड़ी। पर शिव महापुराण क्या दे रही है? ये इतने भक्तों का सैलाब, इतने शिव भक्त लगातार
कई सालों से लगातार शिव की कथा सुनते हैं, मांगते हैं, झोली पसार कर लेते हैं और चले जाते हैं और फिर वापिस कथा में आ जाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे झोली भरकर फिर दे दिया, मेरे बाबा ने फिर प्रदान कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर आ जाते हैं। क्या है ऐसा शिव पुराण में? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो लोगों के मन का संशय है कि इतनी पुराणों में हमने सुना, इतने शास्त्रों में सुना, इतने वेदों में सुना, इतने उपनिषदों में सुना, हमने सब कुछ सुना, पर शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जाकर बैठो पंडाल में, जाकर सुनो पंडाल में, टीवी के सामने मोबाइल पर बैठकर दिल से अगर आराधना कर कर सुनी जाए तो बाबा मुराद पूर्ण कर देता है। इसमें है क्या? ये संशय एक व्यक्ति का नहीं, ये संशय संपूर्ण जगत का है। और जब से शिव पुराण चालू हुए ना, जब से संशय भरा पड़ा है, पर आज वो संशय को हो सकता है मेरे मदेश्वर नाथ यहाँ निकालने के लिए हमको बुलाए हों और ये संशय समाप्त करने का हो कि ये संशय एक है। और आज अगर वो प्रसंग निकला है तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 ही पुराण, सारे उपनिषद, किसी में भी, किसी के अंतर्गत भी विराम का जब समय आया है, पुराण का जब विराम हुआ, जैसे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत का विराम हुआ, रामचरितमानस का विराम हुआ, विष्णु पुराण का विराम हुआ, अग्नि पुराण का विराम हुआ, नर्मदा पुराण का विराम हुआ, लिंग पुराण का विराम हुआ, नारद पुराण का विराम हुआ, किसी पुराण में भगवान ने आकर दुख मिटाने का बात नहीं कही। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसके यजमान स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी अर्थात भगवान शंकर और पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब यजमान का काम क्या है? यहाँ दिनेश जी ने कथा कराई, यहाँ बसंत जी ने कथा कराई, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने पूर्व में कथाएं कराई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यजमान का मतलब क्या? यजमान कौन? तो कहा यजमान कौन? तो कहा यजमान शिव पुराण का भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश है। सारे पुराणों का कोई ना कोई यजमान है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई मनुष्य नहीं है। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर और पार्वती है, स्वयं शिव। अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईसा जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली और शंकर पार्वती जी ने पूछा आपने हमको इतनी कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए? तो तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण हो जाती है? इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया
केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की, उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूँ, ये मैं वचन देता हूँ आपको। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भले 4 वेद हो, भले 6 शास्त्र हो, भले 18 पुराण हो, भले 108 उपनिषद हो, पर इन सभी में भगवान ने वचन नहीं दिया है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें शंकर जी ने वचन दिया है कि जो शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर, हृदय से, भाव से शिव पुराण को मेरा ही स्वरूप मानकर जो सुनता है, शंकर कहते हैं उसके दुखड़ों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं कली काल में, संसार में, मृत्यु लोक में मैं विराज, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव, पृथ्वी के। जैसे पंथ और सनातन धर्म, पंथ और सनातन धर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती, जैसे किताब एक, देवता एक, पूजन स्थल एक, विधि विधान एक। पंथ में और सनातन धर्म में बहुत अंतर है। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होता है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, ये सब चीजें पंथ में एक होती है। आप दूसरे धर्म देख लीजिए, दूसरे पंथ देख लीजिए, सभी पंथ में आपको एक पुस्तक मिलेगी। मुस्लिम संप्रदाय को देखोगे तो उसमें कुरान मिल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो उसमें बाइबल मिल जाएगा, किसी और अन्य धर्म में देखोगे तो एक पुस्तक मिलेगी। उसी तरह इनका देव भी एक ही रहेगा, इनका देव भी एक है, इनका पूजन स्थल भी एक जैसा ही होगा, एक ही होगा।
इनकी पद्धति भी एक होगी, इनका पूजन करने का पद्धति भी एक होगी। जो एक पर टिक कर करें वो पंथ है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक पर नहीं, हमारा सनातन धर्म जिसमें देवता भी 33 कोटि हैं, तो पद्धतियां भी अलग अलग हैं, और देवालय शिवालय भी अलग अलग हैं, और हमारा पूजन करने का नियम और पद्धति भी कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से, कोई वेद से, कोई पुराण से, कोई तप से, कोई साधना से, सब अलग है, सब अलग। पंथ में एक पुस्तक होती है, और सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं, सनातन धर्म में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद जैसे हमारे शास्त्रों से भरा हुआ ये सनातन धर्म होता है। ये सनातन धर्म। अब चलो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, कोई कहता है तुम्हारे सनातन धर्म में शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये गणेश जी हैं, तो ये देवता, तो वो देवता, तो इतने सारे देवता हैं। अब हम आपसे पूछें, सावधानी से बताइएगा, जिनका एक लड़का और वो चले गया मुंबई, या वो नौकरी करने चले गया दुबई, अब तुम पड़ गए बीमार, और एक ही लड़का, अब वो आ ही नहीं दिया, वीजा ही नहीं बना, पासपोर्ट ही तैयार नहीं, आने कोई तैयार नहीं, टिकट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? तड़पोगे, इंतजार करोगे कि मेरा एक लड़का है, आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरा एक लड़का है, आएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सारे पंथ में, दूसरे धर्म में एक पर आश्रित होकर बैठते हैं, और मेरा सनातन धर्म ऐसा है, हम जब पुकारे मेरे राम को, राम जी नहीं पहुंच पाए तो हनुमान को भेज देते हैं कि वो भी तो एक पुत्र है। हनुमान ना आए पाए शिव को भेज देते हैं, शंकर ना आ पाए कृष्ण को भेज देते हैं। इसलिए सनातन धर्म की शाखा को मजबूत किया जाता है, और लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में इतने देवता, इतने देवता, इतने देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा, एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ कर एक दिन सुसाइड कर मर जाती है, और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना तो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कहते हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कहते तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कहते तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या, एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो, तो कह देना हम फॉलो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फॉलो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है अभी। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन इसलिए करते हैं, घर में कम से कम 2, 3, 4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है
वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, और किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, और सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम पड़े कोई शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर नाम हो जाएगा जसेश्वर महादेव। यहाँ आकर बैठ गए तो मधेश्वर महादेव। जिस जगह पर अभी हम कल एक यहीं पास में गांव था, कौन सा चरमरी गांव, कौन सा गांव था है? अच्छा तुम तो समझ गए ना, अब बाकी के सब जान दो, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी के तो आए तो नहीं आए। तो कल हम वो गांव गए थे तो कौन से महादेव है? वो गांव के नाम से ही महादेव है ना, जो गांव का नाम है वही महादेव का नाम है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही नाम, मतलब उस गांव के महादेव का नाम उसी गांव से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे गांव का कुल देवता और हमारे गांव का राजा और हमारे गांव की रक्षा करने वाला वो देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान है। ये गांव में शिव की स्तुति का एक प्रतिबिंब है। क्या है शिव पुराण में? अब आप लोगों को कह सकते हो कि आखिर इस कली काल में शिव महापुराण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि शिव पुराण के लिए वर्णन किया गया कि ये शिव पुराण भगवान ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती जी कहते हैं तुमरुका जी, जो कली काल में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, पंडाल तक पहुंचकर जितने कदम चलकर मेरे नजदीक तक पहुंचेगा उतना उतना मुझे प्राप्त कर लेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी वहां से चलकर पैदल पैदल हम यहाँ तक आ रहे हैं, कोई कहता है भीड़ बहुत है गुरुजी, कोई कहता है ये बहुत है गुरुजी, कोई कहता है शंकर भगवान तुम्हारे घर से तुम चलोगे शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए, तब तक शंकर भगवान सारी परीक्षा ले लेगा तुम्हारी। डॉक्टर तुम्हारे रोग को 1 मिनट में मिटा सकता है। सिर दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर 2 मिनट में गोली देगा और सिर दर्द बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में पेट के दर्द को बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में घुटने के दर्द को बंद कर देगा। और डॉक्टर करता क्या है? 2 मिनट में बंद नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है? पहले ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा कर आओ। सारी जांच डॉक्टर करवाता है। इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है। डॉक्टर पूरी जांच कराते 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 आखिरी में 4 तरह की गोली लिख देगा। सुबह खाली पेट खाना, सवेरे भोजन के बाद खाना, रात्रि को भोजन के बाद खाना, शाम को सोते समय खाना। डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई तुम्हें लिख दी। अब क्या डॉक्टर दवाई पहले नहीं लिख सकता था? जम के बोलो जरा, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, पर सारी जांचें डॉक्टर ने करा ली और जांच कराने के बाद दवाई लिखी कि ये दवाई लोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी रहेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आ रहे हो तो शिव पुराण की कथा में आने से पहले मेरा महादेव घर से चलोगे तब तक कथा तक पहुंचोगे तब तक पूरी जांचें करा लेगा। कमलाबाई कहां से आई? फिर पता करा दूसरे की गाड़ी में बैठकर आई है।
फिर पता करा कोई छोड़ने वाला नहीं था, बस में बैठ कर आई है। फिर पता करा, सारे पर्चे भगवान सारी जांचें करा लेगा और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छोड़ेगी गाड़ी और वहां से फिर चलती चलती धीरे धीरे टुकर टुकर चलती चुकाती आराम से फिर कथा में जाके फिर सोचेगी आगे बैठूं क्या। अब आगे जगह नहीं मिली तो कहीं पीछे जाएगी, पीछे नहीं मिली साइड में जाएगी, साइड में जाएगी पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनेगी। जब घर जाएगी तो शंकर भगवान कहेंगे अब इसके सारी जांचें पूरी हो चुकी है, इसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, बस में बैठ के आई थी। अगली कथा जो झारखंड में 11 मई से यहीं से 80 किलोमीटर दूर जसपुर से झारखंड में कौन सा घुंगरू ऐसा कोई घुंगरा, अरे तुम समझ गए ना। आशीष से लिख के ला देना मेरे को झारखंड। आशीष कौन से लिख कर ला दीजिए नाम, कौन सा गांव का नाम है वो घुंगरा करके कोई सा गांव है गूंगा। गुमलहा अब समझ में आ गया हमको भी हो, ठीक है। तो भगवान ने सारी जांचें तुम्हारी करा ली है, भगवान ने देख लिया बस में आई है, तकलीफ है, झुक के चल रही थी, पाँव में दर्द था, सारी जांचें भोलेनाथ ने करा ली। अब बाबा ने सोच लिया मार्च में कथा सुन रही है, अप्रैल बीच में फंसा और 11 मई से कथा है, 3 महीने में इसका घुटना भी ठीक करना है और इसकी खुद की गाड़ी दिलाकर फिर वहां पर बुलाना है, वहां कथा सुना। जांचें और जो जैसी भावना आप गाओ, आप लोग कहिए जो जैसी वो नहीं खालियों से वो मन ही मन और कर दिया माला मालिक शिवाले उठा दिया घंटा काशी वाले ने। जमशेदपुर वालों के जसपुर वालों की आवाज बहुत स्लो नहीं है, तुम्हें किसी ने दबा रखा है क्या है? जम के तो बोलो नहीं ना, किसी दबते वबते तो नहीं हो, दबो तो हमको बता देना, ठीक है। दबना वबना नहीं है किसी से, मन को गंदारी से बोलो जो जैसी वो वैसा नहीं खाली उसे वो मन ही और कर दिया माला लुटा दिया। बहुत जोरदार जसपुर वालों नजर उतार लो, बहुत जोरदार बस बस। और डरना वरना नहीं चाहिए किसी से भी। कथा में बैठे हो ना, शंकर भगवान की कथा सुनने बैठे हो ना, तो ये मान कर बैठो अपने बाप के घर में बैठे हो और किसी से नहीं डरना। आग लगे बस्ती में अब बन रहे हो मस्ती में, जो जितना ज्यादा कमेंट करे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के चिल्ला पड़ा बोल तेरे बोले तो। मस्त हो। अब कई लोगों के मन में जो संशय था कि गुरुजी शिव पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या है, तो याद रखना किसी पुराण में
भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके विराम पर तुमरुका जी को भगवान शंकर ने वचन दे दिया कि कली काल में जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा उसके सारे दुख तकलीफ काट कर हृदय में शिव भक्ति का निवास कर दूंगा, उसके हृदय में शिव भक्ति दे दूंगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव तत्व की